चलिए, तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज़ करके इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बहुत पहले आया हुआ था जब नीट एआई पीएमटी नाम से हुआ करता था। ओके, तो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है बट सर्कुलर मोशन का बेसिक क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। 2 पार्टिकल्स हैं जिनके मास डिफरेंट है, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम। कोई भी एक बड़ा और छोटा हो सकता है, सेम नहीं है मान लीजिए। और वो अलग-अलग सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। एक जो कैपिटल एम वाला मूव कर रहा है वो कैपिटल आर रेडियस में मूव कर रहा है, और स्मॉल एम वाला मूव कर रहा है वो हो सकता है स्मॉल एम रेडियस वाले सर्कल पे, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। अब बोल रहे हैं इस तरीके से घूम रहे हैं कि वो यहाँ पे एक क्लू पॉइंट दिया है आपको समझने के लिए, हिंट है कि देयर टाइम पीरियड्स आर सेम। टाइम पीरियड सेम मतलब एक चक्कर लगाने का टाइम। अब जरा सोचिए, एक चक्कर लगाने का टाइम दोनों का अगर सेम है तो फिर मत ओमेगा भी दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। मतलब आंख बंद करके आप पहले वाले का ओमेगा 1/ओमेगा 2, मतलब ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रेशियो होना चाहिए 1/1 का। मतलब दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों सेम होना चाहिए। कैसे, जरा सोचते हैं। हम जानते हैं कि टाइम पीरियड किस बात पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड डिपेंड करता है 2π/ओमेगा पे। मतलब एक चक्कर लगाना है मतलब उसको घूमना कितना है? 360 डिग्री। अब चाहे छोटे सर्कल में घूमे, चाहे और बड़े रेडियस के सर्कल में घूमे, और बड़े रेडियस के सर्कल में घूमे, लेकिन घूमना तो उसको 360 डिग्री मतलब 2π रेडियन ही है। तो डेफिनेटली उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों में, दोनों केस में एक चक्कर लगाने में कितना हो रहा है? 2π। दूसरे वाले में भी भले छोटा सर्कल होगा, उसमें भी कितना होगा? 2π। उनका टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी सेम है। इसको इस तरीके से समझे। अगर आप कुछ बच्चे के मन में अगर ये आ रहा होगा कि नहीं यहाँ पे बड़ा रेडियस है तो बड़ा चक्कर लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा देर लगना चाहिए, हाँ, तो उनकी स्पीड अलग अलग होगी डेफिनेटली, जिसमें स्पीड अलग अलग हो सकती है, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं V = R ओमेगा। बड़े रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं तो आपकी स्पीड को ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके सेम टाइम में आप कवर कर पाएंगे। अगर छोटे रेडियस के सर्कल में घूम रहे हैं, आपकी स्पीड का थोड़ी कम रहेगी, तब जाके आप सेम टाइम में कवर कर पाएंगे। ठीक है, बट ओमेगा सेम रहेगा। यहाँ से देख सकते हैं, अगर T1 और T2 इक्वल हैं तो दैट मीन्स इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को भी इक्वल होना पड़ेगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था उस वक्त। थैंक यू।